हेलो हेलो लर्नर। अच्छा, अभी हम देखने जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। एक हार्ड ऑब्जेक्ट जो दिखने में आपको बहुत हैवी लगता है। आप उस ऑब्जेक्ट को देखते आपको लगता है कि बहुत शेड्स है, बहुत भारी है। ड्रॉ करने में आपको ये लगता है कि इसको शेडिंग के किस तरीके से ड्रॉ किया जाए ताकि वो 3D में आए। तो जनरली हम ये सोचते हैं कि ये हार्ड है और चारों तरफ से ना ड्रॉ करना और उसकी परफेक्शन को ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हकीकत में ये सारा चीज़ हम अच्छे से सीख सकते हैं। उसके लिए हमको पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हमको एक ही बार में अच्छे से सीखना है तो, और कम समय में सीखना है तो भी हम सीख सकते हैं। इवन हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करने से हमारा वो जो सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, वो जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं या अदर कोई एक्टिविटी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है, अवेलेबल है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पहले ये देखिए कि ये अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, लाइट एंड शेड में है चारों तरफ से, और उसका परफेक्शन भी आपको सही तरीके से दिखने को मिलेगा कि सही तरीके से उसको ड्रॉ किया हुआ है। उसमें शेड्स भी है। अभी देखिए, इसमें चारों तरफ शेड्स है, उसको परफेक्शन से ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये ट्रायंगल में ये ऑब्जेक्ट है, ये भी उसको सही तरीके से दिख रहा है। अभी हम जनरली हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये पॉइंट ड्रॉ कैसे किया, परफेक्शन से कैसे आता है। वो काम बहुत आसान है। उसको सीखने के लिए उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आपको वो ड्राइंग का प्रोसेस आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने का तरीका ये है हमारे लिए, हमारे पास, कि हम पहले ये क्या करते हैं। हम पहले सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि पहले से ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, या ये पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल सिंपल पेपर ले लेते हैं, ब्लैंक पेपर, और उसमें से सीधा ड्रॉ कर लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ। सीधा इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे ड्राइंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हाँ, देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सही जगह से बनता नहीं है, कहीं उसका पर्सपेक्टिव सही तरीके से आता नहीं है, हमारा बैलेंस सही तरीके से आता नहीं है। ये सारी चीज़ें पूरे इमेज का परफेक्शन लाना होता है। उसका परफेक्शन लाने के लिए उसका सारा पॉइंट सारे आपको समझना पड़ेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट को कितने भाग में बांटा गया है, कितने पार्ट में उसको ड्रॉ किया गया है। वो सारी ड्राइंग को आप हर लेवल पे, हर स्पेस में आपको सही जगह से जगह पे ड्रॉ करना आ गया तो आपका ड्राइंग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप उसमें डेप्थ और लाइट एंड शेड आप जल्दी गेन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जितना कोशिश करेंगे, जितना परफेक्शन लेके आएंगे, उतना ड्राइंग परफेक्शन होता जाएगा। दूसरी चीज़ कि ये जो हम ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग करने का एक आसान तरीका है, ये भी है कि आप पहले से ड्राइंग सीखने का तरीका ये भी है कि आप पहले से कोई भी ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ले लो। जनरली हम ये करते हैं कि कोई बड़ी और स्टिल लाइफ चीज़ दिख गई कि 3 ऑब्जेक्ट या 4-5 ऑब्जेक्ट एक साथ में रखे हुए हैं और बहुत रियलिस्टिकली पेंट किया हुआ है, तो हम बहुत अचंभित हो जाते हैं। हमको बहुत अट्रैक्ट लगता है कि किस तरीके से उसको ड्रॉ किया होगा। उसकी सही परफेक्शन को हम देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमको उसका
छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमको देखना पड़ेगा, किस तरीके से वो उस एलिमेंट्स का ड्रॉ किए हैं और किस जगह पे उसको रखा गया है और उसका साइज़ क्या है और उसका वेट क्या है और उस पर कितनी लाइट गिर रही है और कहाँ कहाँ पे लाइट एंड शेडो दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी। पहले आपको ये बताता हूँ, ये जनरली हम इससे अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन हमको अभी सीखना है, ड्रॉ करना है। तो एकदम से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको है ना इतना तुरंत आपको ड्रॉ करना नहीं पाएगा। आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो आपका ज़रूर है, ये डेफिनेटली है कि आपका ड्राइंग बहुत कच्चा दिखेगा, आपका ड्राइंग बहुत वीक दिखेगा। लेकिन जब आप एक छोटे छोटे एक पार्ट्स को पूरे छोटे 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 पार्ट्स में आप उस प्रोसेस को तोड़ देते हो तो वो सारा वो ड्राइंग आपका परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये दिखाता हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है को जैसे एक जैसे ये एक कप है, ग्लास का कप है, ठीक है। इसको और अच्छे से करते हैं। ये बन गया हमारा कप का ड्राइंग है नॉर्मली। लेकिन हम इसको रियलिस्टिक फ़ोटो में जब हम देखते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ में जो ड्राइंग दिखता है उसमें लाइट एंड शेड होता है, जैसे यहाँ पे शेड्स आएंगे। अभी इसमें और भी हम परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं और इसको और अच्छे से परफेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा परफेक्ट हो गया हमारा ड्राइंग। और अभी इसको हम और अच्छे से करने के लिए हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे हमको दिखता है डिटेल्स उस तरीके से हमको शेडो बनाना चाहिए। लाइन एंड ड्राइंग में हमको इतना आगे जाना चाहिए। जैसे मैं रफली में करके दिखाता हूँ।
ये हम अभी फ़िलहाल ये स्केच रेडी हो रहा है, प्रॉपरली 3D में नहीं बनेगा। 3D में बनाने के लिए उतना हमको वक्त देना पड़ेगा और उतनी डिटेलिंग में हमको काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप जितना टाइम उस ड्राइंग को देते हैं उतना वो निखर के बाहर आएगा ड्राइंग, और उतना रियलिस्टिक और 3D में आपको दिखेगा ये जो ड्राइंग है। ये हम शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग में भी हम हमारे पास ये एक टोन लग गया। अभी इसमें भी बहुत चीज़ें ये हैं कि आप पेंसिल को किस तरीके से पकड़ते हो, और ऐसा भी नहीं है कि पेंसिल को जैसे लिखा जाता है ना, जैसे हम लिखते हैं लिखावट लिखते हैं कि भाई माय नेम इज़, या जो भी हम जो लिखते हैं वो उसका वेट नॉर्मल में होता है, लेकिन जब ड्राइंग करते हैं ना तो उसका वेट लाइट और हार्ड होता है। लाइट में ये है कि आपको कितना पेंसिल को वेट देना है, कितना उसको ढीला लूज़ छोड़ना है पेंसिल को। जैसे मैं ये इस पेंसिल को शेडिंग करने के लिए, डार्क शेडिंग करने के लिए हम जनरली हम ये करते हैं कि डार्क शेडिंग करने के लिए हम ये करते हैं, इसलिए हमारा पेंसिल में हमको बहुत डार्क दिखता है। और दोबारा करेंगे, लेकिन हम उसको शेडिंग की तरफ जाना, लाइट की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, ज़्यादा भार नहीं देंगे। और उसको लाइट करना है तो और थोड़ा लूज़ कर देंगे, और उसको बहुत लाइट करना है तो उसको और लूज़ कर देंगे, और उसको लाइट करना है तो और उसको। तो इसका जो शेडिंग है ना आपको प्रॉपरली आपको दिखेगा। अभी ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आप पेंसिल को कितना वेट में पकड़ते हो और लूज़ छोड़ते हो ये भी ज़रूरी है। हम अभी जो सीख रहे हैं ना वो पूरे एक ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमको थियोरिकली हमको सब सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हम जैसे जैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें समझ में भी आती है, और करते करते हम डेवलप कर जाते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी का कॉपी किया जा सकता है। हाँ, आपको लगता है कि किसी का कॉपी करके आपको अच्छा ड्राइंग करना आता है तो बेशक आप अच्छे से वो स्किल आप डेवलप कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, और करने से अच्छा स्किल आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, गुड बात है। तो अभी ये है कि हम एक ड्राइंग को ड्राइंग करें कैसे। तो ये जो है हमारे पास बन गया है एक कप, लेकिन इसमें 3D पॉइंट नहीं आया है, तो उसको लाने के लिए हमको और शेडिंग करना पड़ेगा, डार्क शेडिंग। जैसे ये वाला शेड है, जब डार्क शेड आ जाता है तो उसमें वो 3D आभास और 3D
व्यू पॉइंट हमको देखने मिल जाता है कि ये 3D में कैसे दिखेगा। ये अभी थोड़ा फॉर्म उसका 3D में देखने स्टार्ट हो गया है। जैसे अब छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो उतना आपको डिटेल्स मिलता है करने को, और उतना काम, उतना आपका पेंटिंग और ड्राइंग आपका उतना बहुत डिटेल में आगे बढ़ता जाता है और स्किलफुल पूरा होता है। जैसे ये ड्राइंग हमारा अभी फ़िलहाल इस ड्राइंग को हम स्टार्ट हम जैसे किया कि एक फॉर्म बना दिया और बन के गया। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये बात है, जब हम कोई इमेज, अच्छी इमेज जो देखते हैं कि जिसमें 3-4 इमेजेस में, एक इमेज में 3-4 इमेज एक साथ रखी हुई है, यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ है, या हम देखते हैं कि पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं। जब पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से, आँखें हैं, नाक है, लिप्स है, उसके हेयर्स है आदमी के, वो सारी चीज़ें देखने के, उसको ड्रॉ करने के लिए हमको उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा। प्रोसेस में जाने के लिए हमको देखिए, ये इसमें प्रोसेस में जाने के लिए आपको पहले तो ये चीज़ें हम इससे समझते हैं। 3-4 चीज़ें जो होती है उसमें से आप पहले एक ड्राइंग करना सीखो, एक कोई ऑब्जेक्ट करना सीखो। एक ऑब्जेक्ट सही करना आ गया तो आपको 2 ऑब्जेक्ट करना आ जाएगा। 2 ऑब्जेक्ट करना आपको ढंग से आ गया ना, तो आपको 3 ऑब्जेक्ट करना आ जाएगा। लेकिन 3 ऑब्जेक्ट करना आ गया तो आप 4-5 ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन बात ये है, आप 4-5 ऑब्जेक्ट ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो होता है पेंटिंग का, जैसे ये है, ये एक कप सेंटर में हमने बना दिया, लेकिन जब कंपोजिशन की बात आती है तो उसको सही एंगल में बिठाना ज़रूरी है। जैसे ये एक टेबल है, उस टेबल पे इस साइज़ में कप पड़ा है, हम जनरली इस साइज़ में देखते हैं, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो उसका अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ड्राइंग ऐसे स्किलफुल दिखता तो है, लेकिन उतना इफ़ेक्टिवली नहीं दिखता। तो उसको ड्रॉ करने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको पहले से वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कौन सी ड्राइंग में, हम इस ड्राइंग को किस जगह में हम ड्रॉ करेंगे, या इस पार्ट में ड्रॉ करेंगे या इस पार्ट में ड्रॉ करेंगे, और ये एरिया खाली छोड़ेंगे। तो ये अरेंजमेंट हमको कंपोजिशन पहले से करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं, इसमें जो मेन बात हम कर रहे हैं उसमें ये है कि ये जो कप हमने बनाया, वो कप बनाने सीखने के लिए भी आपको और डिटेल में जाएंगे तो आपको और परफेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको पहले से उसके जियोमेट्रिकल फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए। जियोमेट्रिकल फॉर्म आपने पहले बनाया होगा। पहले ये स्क्वायर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ये बेसिक हमारा जियोमेट्रिकल शेप्स है। अभी हमको जियोमेट्रिकल शेप तो बना दिया, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो ये जियोमेट्रिकल शेप्स है, ये हम जो कप देख रहे हैं उसको जियोमेट्रिकल शेप में देखना चाहिए। जैसे कि ये जो कप है उसको हम इस एंगल में देखते हैं,
ये जो कप है हम उसको पहले जियोमेट्रिकल शेप में बनाएंगे। जियोमेट्रिकल शेप में बनाने के लिए पहले आपको उसका फॉर्म पता होना चाहिए कि फॉर्म इस साइज़ का फॉर्म है। ये जो कप है दूसरा, ये स्क्वायर में है, लेकिन पूरा स्क्वायर नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है। तो ये थोड़ा ऊपर से लंबा है। और दूसरी चीज़ कि ये बाहर से भी कप का हैंडल जो है बाहर है, तो यहाँ से देखने जाए तो ये कप का जो फॉर्म है थोड़ा सा बाहर है। अभी ये हमको ड्रॉ करने के लिए आसान रहेगा कि कोई भी आसानी से पहले स्क्वायर ड्रॉ कर दे। फिर उसके परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एरिया कितने भाग में बटा हुआ है, कितने पार्ट में डिवाइड है। तो इतने पार्ट में ये डिवाइड है, इतने पार्ट में हैंडल डिवाइडेड है। दूसरी चीज़, अभी इस कप को ड्रॉ करना है, तो अभी हम इसको यहाँ से ये लाइंस यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से इसको मोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको आउल शेप में हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया हमारा कप का, बन रहा है ना। तो इस तरीके से हमको जाना है। अभी हमको यहाँ से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, इस एरिया में हम इसके हैंडल को बनाएंगे, इस एरिया में हम कप का ड्रॉ करेंगे, ये एरिया आएगा उसके लिए। अभी ये तो लाइन ड्राइंग बन गया। अभी इसको और आगे बढ़ने के लिए आपको ये सारी जो एक्स्ट्रा जो लाइन्स है आपको मिटा देनी पड़ेगी, और उसको और परफेक्शन में जाने के लिए आप उसका जो ड्राइंग है ना उसको और परफेक्शन से आगे ले जाओ। ये जो लाइन से जो सीधी है उसको और आगे एक्सटेंड करके उसको कर्व करो, और इसका जो फॉर्म है ना उसको भी अच्छे से कर्व करो। जैसे ये फॉर्म है ना उसको हम ऐसे कर्व में कन्वर्ट करेंगे, और ये इसका ओवल शेप होगा। ये इसके बाद ये आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अभी थर्ड पार्ट में हम उसको और परफेक्शन में जाने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ को देखेंगे कि ये शेप सही जगह पे आया है कि नहीं, ये ओवल शेप ज़्यादा तो डिफरेंट बड़ा नहीं हो गया, ये स्पेस सही हुआ है कि नहीं, ये स्पेस सही हुआ है कि नहीं, ये स्पेस सही हुआ है कि नहीं। ये चारों तरफ से हम इसका फॉर्म को हम अच्छे से उसको मेज़रमेंट करेंगे उसकी, ठीक है। ये होने के बाद हमें इसको लाइन ड्राइंग करके परफेक्ट लाइन ड्राइंग कर लेनी चाहिए। ये हम उसको परफेक्ट लाइन ड्राइंग कर देते हैं। पहले मैं रफ लाइन ड्राइंग करता हूँ। बहुत सारी लाइन ड्राइंग जब पेंसिल में करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग से लाइन ड्राइंग बहुत लाइट लाइन ड्राइंग करना चाहिए। मैं लाइट लाइन ड्राइंग करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लाइट लाइन ड्राइंग कैसे की जाती है और उसमें किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी इसको अच्छे से देखिए। अभी ये बन गया हमारा ओवल शेप में कप का डिज़ाइन, और ये बन गया हमारा ड्राइंग। इसको जितना डार्क करेंगे उतना अच्छा दिखेगा, और इसको और अच्छे से परफेक्शन बना सकते हैं। ये बन गया हमारा परफेक्ट ड्राइंग। लेकिन ये सिर्फ ओनली फॉर लाइन ड्राइंग है। ओनली फॉर लाइन ड्राइंग। लेकिन किसी भी काम करने के पहले, किसी भी ड्राइंग करने से पहले हमको उसका लाइन ड्राइंग परफेक्शन से आना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप पहले से ही लाइन ड्राइंग करो।
आप सब कुछ साथ में ही सीख सकते हैं। ये अपना अपना इंडिविजुअल सीखने का तरीका होता है, लेकिन मैं जनरली हम पहले से ज्योमेट्रिकल शेप को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा शेप पकड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम शेडिंग की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर हमको लाइट छोड़ना है तो नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास इसमें हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत डार्क है, यहाँ पे एक टोन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक मिडल टोन है, यहाँ पे डार्क टोन है। ये सारे टोन्स को हमको समझना चाहिए। तो और समझ के हम इधर इधर हेचिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे। कुछ टाइम बाद मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, हेचिंग कैसे करते हैं। ये अंदर वाला हम कप का ड्राइंग हम बना देते हैं। ठीक है, ये एक टोन है, ये भी एक टोन बन गया है। अब जितनी बार आप पेंसिल को उसको घिसोगे उतना टोन ज़्यादा हार्ड डार्क बनता जाएगा। जैसे ये बन गया है रेड का। अभी यहाँ पे हमने एक बार घिसा, हमके ड्राइंग मतलब शेडिंग किया, यहाँ पे 3 बार ड्राइंग किया ऊपर। यहाँ पर हम 4 बार ड्राइंग करेंगे, 4 या 5 बार करेंगे। ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है, ये यहाँ पे और ज़्यादा डार्क कर देंगे। अभी और ज़्यादा डार्क करना है हमें, तो उसके लिए हम और डार्क कलर या डार्क कोई भी पेंसिल या पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन पेन के लिए अलग अलग पेंसिल और अलग अलग मटेरियल अवेलेबल है। चारकोल भी अवेलेबल है जिसमें आप लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। ये डार्क हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हुआ है, लेकिन अभी आपको टोन को मैनेज करने के लिए आप इसमें और लाइन्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से टोन मैनेज हो जाएंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर हम यहाँ से जो लाइन था वो हम निकाल दिया है, ब्रेक हो चुका है क्योंकि लाइन इसमें मर्ज हो चुका है। वो बाद में हम अलग कलर से या कोई डार्क लाइट कलर से हम पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइंग हो गया है। अभी जितना हमको परफेक्शन करना है उतना हम स्मूथ करते जाएंगे और उसका शेडिंग और अच्छा होता जाएगा। इसको और परफेक्शन देना है तो आप और परफेक्शन दे सकते हैं। आप और डार्क करना है तो और डार्क कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा डार्कनेस है इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ इतना ही है बस। इस एरिया को और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कई बार ना आप ये ड्रॉ करते हैं तो आप कोई भूल जाते हैं कि हमने एक शेडिंग किया लेकिन पूरा हो गया। लेकिन जब आप बहुत बार देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर भी एक शेड था। तो जितना अच्छे से आप सामने वाला ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहे हो या देख रहे हो या देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट हम आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। अभी ये बन के तैयार हो चुका है हमारा एक ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़, थैंक यू। ये भी हमारा सेशन का फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है। मैंने मेरा नाम अकबर अली सुनसारा है और मैं बड़ोदरा में आर्ट स्कूल में एक टीचर हूँ और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। और जिसको भी इंटरेस्ट हो ड्राइंग क्लास में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8511471924। मुझे कांटेक्ट कर सकता है जिसको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं।